बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं हो रहा है ट्रेनिंग, आंदोलन के मूड में। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियमित स्कूलों की जांच हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। बात करते हैं बिहार शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव, शहर और राजनीतिक हलचलों की। बिहार की पहली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा बिहार लू की चपेट में है, तो वहीं पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन के मूड में है। जहां शिक्षकों में हड़कंप मची हुई है, वहीं नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं पहले बिहार में स्कूलों की नियमित जांच करने के उस आदेश को, जिस आदेश में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में नियमित निरीक्षण करेंगे अधिकारी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह एक बड़ा आदेश है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य भर के स्कूलों में नियमित निरीक्षण शिक्षा महकमों के अधिकारी करेंगे। उन्होंने अफसरों को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से विभाग में अधिकारियों, शिक्षकों की कमी है, लेकिन न्यायिक बाधाओं को दूर कर तथा उनका सम्मान करते हुए हम लोग लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। बहाली के होने के बाद स्कूल इंस्पेक्शन में और तेजी आएगी। बता दें कि बीते दिन मंत्री राज्य के 12 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डायट में क्षमतावर्धन को लेकर आयोजित अनुबंध कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा और ह्यूमन के सीईओ स्नो वेस्टगार्ड के करार पर हस्ताक्षर किया। समारोह में मंत्री ने कहा कि अधिकारी जब स्कूल निरीक्षण को जाएं तो क्लास में बैठकर देखें कि शिक्षक क्या और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यह अगर बात इस तरह की अगर जांच होती है कि अगर अधिकारी विद्यालय पहुंचते हैं और वर्ग कक्ष में जाकर बैठते हैं और बच्चों और शिक्षकों की एक्टिविटी को देखते हैं, तो यूं कहा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में निश्चित सुधार होगा। और कहा जाए तो इससे ना तो समाज को कोई दिक्कत हो सकता है और ना ही शिक्षकों की कोई दिक्कत होगी, बच्चों की तो बल्ले बल्ले। लेकिन क्या ऐसे अधिकारी कर पाएंगे? बात करते हैं पंचायत को लेकर। पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग का डेट अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अब पंचायत के प्रतिनिधि, खासकर वार्ड सदस्य, सरपंच आदि जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, वह अब आंदोलन के मूड में आ रहे हैं कि आखिर अब तक हमें प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे अधिकार की जो ऐलान किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, अब तक हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। इन तमाम मुद्दे को लेकर आक्रोश पंचायत प्रतिनिधियों में बढ़ता जा रहा है। इधर अगर बात कर ले, इस्तीफा से पीछे हटे तो तेज प्रताप यादव, इस्तीफा से पीछे हटे तेज प्रताप यादव। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र व विधायक तेज प्रताप यादव ने एक दिन पूर्व पार्टी से इस्तीफा देने के ऐलान से पीछे हटते हुए मंगलवार को बिहार यात्रा शुरू करने और 1 मई से जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। राजनीतिक में यह ऐलान, घोषणा होता रहता है, मुकरते रहते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, और वो भी खासकर बिहार में। मलेरिया उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन पर बिहार सम्मानित। मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनमुख मंडाविया ने बिहार को सम्मानित किया है। वर्ष 2015 से 21 के बीच मलेरिया की निर्धारित श्रेणी 2 से 1 में पहुंचने के लिए राज्य को यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान 25 अप्रैल यानी विश्व मलेरिया दिवस पर दिया गया है। और इधर बात कर लेते हैं कोरोना टीका की। तो 1.24 करोड़ से अधिक को दूसरी खुराक नहीं लगी।
टीकाकरण अभियान प्रारंभिक वर्ष में टीके की अनुपलब्धता भी टीकाकरण अभियान के संचालन में बाधक बनी है। बिहार में अब तक 1,24,11,152 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी खुराक नहीं लगी है, जबकि 6,97,58,906 कोरोना टीके की पहली खुराक दी गई है। तो इस तरह की खाका सामने आ रही है। समान नागरिक संहिता पर भाजपा जदयू के सुर नरम हुए हैं। बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कभी नहीं कही। मोदी का कहना है, जब मामला आएगा तब जदयू करेगा फैसला करेगा, विजय चौधरी ने कहा है। बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और जदयू की आपसी बयानबाजी के सुर नरम हुए हैं। इसके संकेत बीते दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री तथा वरीय जदयू नेता विजय कुमार चौधरी, भाजपा कोटे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बयानों से स्पष्ट दिखे हैं। अगली बड़ी खबर, थानों में रोज जितनी प्राथमिकी होगी उतनी ही गिरफ्तारी। डीजीपी का निर्देश, थानों में रोजाना दर्ज होने वाले एफआईआर के अनुपात में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। रेंज डीआईजी, आईजी के साथ जिलों में एसएसपी व एसपी के साथ बैठक का निर्देश दिया है। और इधर बैंक डकैतों का डोसियर खोलने का निर्देश। और बिहार संग्रहालय का प्रतिवर्ष 7 अगस्त को स्थापना दिवस, बिहार संग्रहालय का प्रतिवर्ष 7 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन राज्य के बच्चियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है। एक दिन भी नल जल बंद रहा तो संवेदक पर जुर्माना लगेगा। यह सुनिश्चित होगा कि किसी दिन पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं रहे। 25 फीट तक भूजल स्तर रहने से समस्या नहीं। नल जल की बात हमेशा उठती रह रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का शिकायत है कि केवल यह चिट्ठी पत्र और अखबारों में आते रहता है, धरातल पर अब तक इसको लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर से निर्देश जारी हुआ है, एक दिन भी नल जल बंद रहा तो संवेदक पर जुर्माना लगेगा। नल जल योजना एक दिन भी बंद रही तो संबंधित संवेदक पर 2000 का जुर्माना लगेगा। इसको लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी ने जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है। भैया, निर्देश जारी करने से ही काम नहीं चलेगा। धरातल पर आइए, धरातल पर जाइए, धरातल पर देखिए। यह दावा बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का है, बिहार के गांवों के लोगों का है कि नल जल की हालत बिल्कुल खस्ता है। आइए हमारे यहाँ और देखिए, यह आम जनता पुकार रही है। देखिए कि नल जल की क्या स्थिति है। अरे बना रहेगा, चालू रहेगा तब तो कार्रवाई कीजिएगा। बहुत सारे चीजें हैं। संवेदक पर जुर्माना लगाने की बात आ रही है। साहब सुधारिए, कब सुधरेगा यह तो देखने वाली बात होगी। इधर शिकंजा कसा जा रहा है। संपत्तियों की जांच में गुंडा बैंक के कई संदिग्धों की पहचान हुई है। आर्थिक स्रोत की पड़ताल होगी। जांच के दायरे में भागलपुर भी। क्या है गुंडा बैंक, यह तो पहले ही आप समझ चुके होंगे। कुछ और खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी हो सकता है, हम आपको बता दें कि धर्म संसद में घृणा को बोल बर्दाश्त नहीं हो। नफरती बयानबाजी रोकने का उपाय करे सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने धर्म संसद में नफरती बयानबाजी यानी हेट स्पीच को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर कोई घृणा भाषण दिया जाएगा तो शीर्ष अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह धर्म संसद बुधवार यानी आज रुड़की में आयोजित की जानी थी हुआ और 5 से 12 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीका लग सकेगा। यह एक सुखद अनुभूति है, सुखद बड़ी खबर है कि अब बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। 188 करोड़ से ज़्यादा कोरोना टीके अब तक देश भर में लगाए जा चुके हैं और 31.5
करोड़ से ज़्यादा को वैक्सीन के कोरोना टीके लगाए गए हैं अब तक। इधर बात कर लेते हैं भाई बिहार में मौसम की, तो गर्मी का सितम लगातार जारी है। बिहार के 24 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 44.7 डिग्री पारे के साथ बक्सर सबसे गर्म, बांका दूसरे स्थान पर। 43 डिग्री पर पहुंचा पटना का तापमान, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। और इधर नोएडा के बार में सिवान के युवक को पीटकर मार डाला। तो वहीं औरंगाबाद की अगर बात कर ले तो चलती बाइक में आग लग गई और 2 भाई जिंदा जले। NH2 पर कामा बिघा मोड़ के पास हुआ है यह हादसा। दोनों भाई औरंगाबाद से बाइक से अपने घर को लौट रहे थे। और इधर पुराने की तरह से नए राज्य में भी आरक्षण व प्रमोशन मिलेगा। बिहार के रहने वाले अफसर को झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनाने के आदेश। और कृषि विभाग में 2667 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। मंत्री कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि विभाग में 2667 विभिन्न पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कुछ और देश विदेश की खबरें आपको बता दें। 2 दिनों की गिरावट के बाद चढ़े हैं शेयर बाजार और EPFO ESI से जुड़ने वाले घटे। महंगे खाद्य तेल पर अंकुश की तैयारी है। और इधर चीन के नए लॉकडाउन से सेमीकंडक्टर का संकट और गहराया। आपको बता दें कि आयुष समिट 9000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। और आदित्य विजन वर्षगांठ पर करें SC की खरीदारी और जीते करोड़ों का इनाम। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। तो फिर मिलते हैं बिहार समाचार में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।